एक छात्र है और वो अपने हायर एजुकेशन के लिए किसी कोचिंग संस्थान में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग में से कल कोई बच्चे नीट का तैयारी करने के लिए कोई कोचिंग संस्थान जाते हैं और जाने के बाद आप क्या करते हैं कि वहाँ पर 1 साल का फीस एडवांस आपसे ले लेता है। तो उसका 1 साल का फीस है 1,20,000 रुपया। आप 1,20,000 रुपया पहला ईयर का आप क्या किए, पैसा जमा कर दिए। आगे जब आप 1 महीना 2 महीना जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि जिस कोचिंग में हमने एडमिशन कराया वो कोचिंग में जो है कि पढ़ाई उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का फीस है। अब ऐसे कंडीशन में हम अगले 2 महीना में ही कोचिंग को छोड़ दिए और कोचिंग संस्थान से कहते हैं, वहाँ की मैनेजमेंट से, कि आप हमें मेरे पैसा रिफंड कर दीजिए। आपका जो भी 2 महीने का फ़ी होता है वो आप काट लीजिए और पैसा को रिफंड कीजिए। कोचिंग वाले साफ मना कर दिए कि ऐसा नहीं होगा। तो भाई आपको एक अधिकार है और वो अधिकार है चुनने का अधिकार, कि आप यहाँ पढ़ाई करेंगे या उस संस्थान में पढ़ाई करेंगे, उस संस्थान में पढ़ाई करेंगे, ये आपका अधिकार है। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, उपभोक्ता न्यायालय में जाते हैं और उपभोक्ता न्यायालय में जाने के ऊपर आप क्या करते हैं, केस करते हैं उस कोचिंग संस्थान के ऊपर कि मैंने वहाँ पर जो है कि 1,20,000 1 साल का पूरा फी जमा कर दिया, लेकिन अगला 2 महीने के बाद हमें यह समझ में आता है कि कोचिंग संस्थान में उस लायक पढ़ाई नहीं हो रही। तो हम चाहते कि भाई हम इस जो पैसा वहाँ दे दिए वो पैसा हमें रिफंड मिल जाए, 2 महीने का फी काट ले और हम किसी दूसरे जगह पे हम संस्थान में अपना एडमिशन करा सके और बेहतर शिक्षा ले सके। अब न्यायालय जो है, उपभोक्ता न्यायालय, वो क्या करता है, उस कोचिंग संस्थान को निर्देश देता है कि आप जो है कि क्या करे कि आप जो उनका जो है कि पैसा आपके वो जितना दिन वो बच्ची पढ़ी है या बच्चा पढ़ा है उसका पैसा आप उतने दिन का काट ले, बाकी रेस्ट अमाउंट उसको वापस करें। समझ रहे बात को? क्योंकि उस छात्र और छात्रा का जो है वो क्या है, चुनने का अधिकार है। बता रही समझ में? और साथ ही साथ न्यायालय ने इस बात को भी कहा कि आप एडवांस के तौर पे जो पैसा पहले ले लेते हैं वो एक जुर्म है, ये गलत है, आप नहीं ले सकते हैं। समझ रहे जी? आप पैसा नहीं ले सकते हैं कि पहले आप एडवांस हमको 1 साल का दे दीजिए। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद छात्र लोग जो हैं वो क्या होता है, बंध जाते हैं। उसके बाद उस टीचर का पढ़ाने का हमको सैलरी अच्छा लगे या ना लगे, हमको पढ़ना है उसके पास। मजबूरन क्या हो जा रहा है, मजबूरन ये हो रहा है कि भाई कि हमने पैसा पहले पे कर चुका उनका फी, अब कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन नहीं, ये आपका अधिकार है। आज इस अधिकार को भी जानो, आपको चुनने का अधिकार है। अगर आप 1 साल का पूरा फी जमा कर चुके हैं, आपको पढ़ाई अगले 2 महीना 1 महीना 1.5 महीना 3 महीने में नहीं समझ में आ रहा, आपने बहुत अथक प्रयास किया समझने का, लेकिन आपको वो संस्थान अच्छा नहीं लगा, तो आप स्वतः जो है कि भैया छोड़ के जा सकते हैं। मैनेजमेंट से आप उतना पैसा वापस ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। बताया जी समझ में? और अगर कोचिंग संस्थान मना करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं किसी भी संस्थान के ऊपर। ठीक, तो किसी संस्थान में गए हैं पढ़ने के लिए, तो भाई अब वहाँ का टीचर का हमको मैथ बहुत अच्छा लग रहा, तो भाई हम मैथ पढ़ेंगे। वहाँ का टीचर को हमको एसएसटी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम दूसरे टीचर के पास जाएंगे एसएसटी पढ़ने के लिए, जाएंगे ना जी। लेकिन वो बोला नहीं, अब तुमको यहाँ ही सब कुछ पढ़ना है, तो इट इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है। फिर हमको चुनने का अधिकार मेरा समाप्त हो गया। हम यहाँ पर अभी जो है कि कोचिंग संस्थान, कोई सा भी संस्थान खोल के हैं, आपको जो है कि हमारे यहाँ का सबसे अच्छा फिजिक्स लग रहा और भाई केमिस्ट्री यहाँ का जो टीचर है वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो भाई आप स्वतंत्र है, केमिस्ट्री कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको मजबूर करते हैं कि नहीं केमिस्ट्री भी हमारे यहाँ पढ़ना है आपको, ठीक है, नहीं तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, तो ये आपका चुनने का अधिकार का उल्लंघन है, उसका हनन किया जा रहा है। चुनने का अधिकार का हनन करेगा, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। और केस करने के लिए आप कहाँ कर सकते हैं जी? कंज्यूमर कोर्ट में, जिसको हम लोग उपभोक्ता न्यायालय कहते हैं। बता रही